नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां लगाने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सारी वीडियो एक साथ देख पाओगे और मैथ्स जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी मैथ्स पर पकड़ होगी अच्छे से। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी धनराशि का 8% ब्याज वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक ब्याज रूप में चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर जो दिया हुआ है 16.80 है, तो धनराशि हमें निकालना है। सीधा सीधा क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 8% ब्याज पर रेट पर 2 वर्षों में जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है उसका हमें यहाँ पर अंतर दे दिया गया है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है यानी धनराशि निकालनी है। ठीक है, देखिए हमें रेट यहाँ पर दिया हुआ है 8%, टाइम हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 और प्रिंसिपल हमें निकालना है। और सी आई माइनस एस आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है कितना। ठीक है, तो मैंने आपको एक सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। ओके, तो अगर आपको याद है तो वो सीधा आप फॉर्मूला लगाइए, उससे ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे कि मैं यहाँ पर वही लगाने वाला हूँ, जैसे कि आपको पता है तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 साल के लिए। तो इसका वैल्यू हमें दी हुई है 16.80 बराबर प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट दी हुई है 8% और यहाँ से आप देखा होगा इस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको देखिए 16.80 है, तो यहाँ पर मैं दशमलव हटाऊंगा तो 100 नीचे आ जाएगा। p इंटू देखिए 8 इंटू 8 और यहाँ से आप देखोगे 100 इंटू 100, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो आ जाएगा। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, 8 से मैं इसे काटूंगा, 8 दूना 16, 8 एक ना 8 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे कि 100 का मल्टीप्लाई जो है वो 210 में होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और p इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए 8 p बराबर कितना हो जाएगा, 21,000 अपॉन 8। तो इसको मैं 8 से काटूंगा तो 8 दूना 16 होता है, फिर बचेगा कितना, 16 4 5 बचेगा। ठीक है, 8 45, 8 6 48 होता है। ठीक है, 8 6 48, तो ये कितना हो गया था हमारा, और फिर जाएगा 8 दूना 16 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो इतना आ जाएगा हमारा। पी इक्वल टू आ जाएगा 26 25, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। आसान सा प्रश्न था, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है हमें, इसमें क्या बोला गया है कि 15 छात्रों की औसत आयु हमें कितनी दी हुई है, 14 वर्ष। ओके, 14 वर्ष दी हुई है और हमें इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष दी हुई है। तो हमें 15वें जो छात्र है, 15वें नंबर का जो छात्र है उसकी आयु हमें बतानी है कितनी है। तो सबसे पहले जो 15 छात्र हैं उनकी टोटल छात्रों की कुल आयु हमें पता करनी पड़ेगी, कुल आयु। तो आयु हम कैसे निकालेंगे, 14 वर्ष जो है ये औसत है, 15 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, हाथ से लगा 6, 15 और 6 होता है 21, यानी 210 हो गई ये 15 छात्रों की कुल आयु। अब यहाँ पर देखिए 6 छात्रों की आयु हम निकाल सकते हैं, यानी 6 छात्रों की कुल आयु, कुल आयु ये कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 6 हो जाएगा, 15 छक्का 90 होता है। ठीक है, अब आप देखिए अन्य 8 छात्रों की, तो अन्य जो 8 छात्र हैं उनकी अगर मैं बात करूँ टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 8 इंटू औसत आयु उनकी 13 दी हुई है तो 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 या 24 होता है, यहाँ से लगा 2 8 हो 2 10 13 8 104 होता है, यानी ये हो जाएगा 104। ओके, तो इस तरीके से अब आप देखिए यहाँ पर ये पूरे टोटल 15 छात्र हैं। अब इनको देखोगे ये तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 छात्रों की ये है और ये 15 छात्रों की है। तो 15 छात्र जो हैं और ये 14 छात्र हैं, अगर मैं 14 छात्रों को 15 छात्रों में से घटा देता हूँ उनकी आयु को, तो मुझे जो 15वां छात्र बचेगा वो मुझे मिल जाएगा। तो वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए क्या करूँगा, यानी जो 15वां छात्र छात्र की आयु,
ठीक है। तो ये टोटल थी 210 माइनस, इन दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 194 हो जाएगा। ठीक है, तो 194 इसमें से घटाऊंगा तो देखिए हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 6 आ रहा है। एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ जिसमें यूनिट डिजिट 6 है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी 16 वर्ष आएगी। तो जो 15वां वाला छात्र है, 15वें छात्र है, उसकी आयु जो है वो हमारी कितनी है, 16 वर्ष है। नेक्स्ट है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर हमें कितना दिया हुआ है, 45, और प्राप्त मान जो है वो 4/7 है, यानी उनका अनुपात जो है इतना है। मैंने मान लिया कि x एक है और दूसरा जो है वो 22 है। अगर x माइनस वाई बराबर मुझे 45 मिल रहा है और x अपॉन वाई बराबर यहाँ पर देखिए कितना मिल रहा है, 4/7 इतना दिया हुआ है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे कितना आ जाएगा, 3। तो इन दोनों का डिफरेंस 3 है, तो जाहिर सी बात है कि ये 3 की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, 45 के बराबर है, क्योंकि ये भी तो x और y का डिफरेंस ही तो दिया हुआ है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब देखिए एक की वैल्यू हमारी 15 आ गई। अब मैं x की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए x की 4 है, y की 7 है, तो एक की वैल्यू 15 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 4 यानी 60 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 7 गुणा 15 यानी 105 हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी देखिए इन दोनों का रेशियो पूछा गया था, तो ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, अनुपात पूछा गया था। अब इसमें देखिए ऑप्शन भी आप वेरीफाई कर सकते थे आराम से। अगर इसमें देखिए जैसे मैं ये पहले ही ऑप्शन लेता हूँ तो इसको तो रेशियो जो है वो 7/8 आएगा। देखिए अगर मैं 35/80 करता हूँ तो क्या इसका रेशियो 4/7 आएगा, 5 7 35 होता है, 5 एकन 5 और 5 दूना 10, तो ये 7/12 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 50/95 करता हूँ तो इसमें 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 9 45, ये देखिए कितना हो रहा है, 10/19 हो रहा है, तो ये भी नहीं है हमारा, ये वाला भी नहीं है। देखिए 65/20 है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि नीचे का जो मार्क्स है वो ज़्यादा है, तो ये भी। तो आप देखिए ऑप्शन से ही वेरीफाई हो गया, तो ये हमारा जो है वो यही आंसर हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो। इतना कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर मेथड बता दिया। मान लो आपको कोई वैल्यू ऐसी फंस जाती है जिसमें ऑप्शन ज़्यादा मिलने लगते हैं, ठीक है, तब आप जो है मेथड फॉलो करना रहता है। अब एक ये वाला प्रश्न है, यदि एक ईंट की माप हमें 28 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। एक ईंट है, मान लो ये ईंट है, ठीक है, ये मान लिया मैंने ईंट है। अब इसकी जो है ये लंबाई जो दी हुई है वो 28 दी हुई है, ऊंचाई की बात 18, और इसकी जो मोटाई है वो बात की जाए 6 सेंटीमीटर की है। ये सब सेंटीमीटर में दी हुई है। हमें कोई दीवार बनानी है और ये दीवार की जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, 21 मीटर। अगर मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2100 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से आप देखोगे ये मैंने दीवार बना दी कोई थोड़ी मोटी सी, ये देखिए। अब इसकी जो हाइट है ये हमें दी हुई है कितना, 12 मीटर, तो 1200 मीटर हो जाएगी, 1200 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये आप देख रहे हो ये मोटाई जो है इसकी कितनी हो जाएगी, 36 सेंटीमीटर। तो हमें बोला गया है कि अगर मैं इस ईंट को यहाँ पर जो है रखूंगा, ये बहुत सारी ईंटें रखनी पड़ेंगी मुझे, तो ऐसी कितनी ईंटों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि ये दीवार बन जाए। तो सबसे पहले हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा पूरा। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, जब ये किस तरीके का बन रहा है हमारा, यह जो बन रहा है आप देखोगे एक तरीके से क्यूबॉइड बन रहा है, ठीक है, क्यूबॉइड बन रहा है ना। आप ईंट देखोगे तो ये भी एक क्यूबॉइड होता है। तो यहाँ से हम इसका आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही इसी तरीके से हम जो है वॉल्यूम निकालते हैं, यानी आयतन निकालते हैं। तो इसमें देखिए ये 2100 इंटू 36 इंटू 1200, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब इतना आयतन है और इतने आयतन को हमें यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें पता पड़ जाएगी कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ 28 इंटू 18 इंटू 6। तो देखिए यहाँ से 6 से 6 जाएगा, 6 बार, 6 × 18, और ये कितना 4 बार जाएगा, 4 से 7 बार जाएगा, और 7 से 3 बार जाएगा। यानी देखिए 3
और ये कितना 4 0, यानी यहाँ देखिए इतना जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, यानी 30,000 ईंटों की हमें जरूरत पड़ेगी दीवार को बनाने में, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाया करेगी, सॉल्यूशन शायद, तो आप अपना रिवीजन कर सकते हो इसको देखकर। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक कार को 3,80,000 में बेची और उसे कितने का 5% की हानि हुई। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य पूछा गया कितना होगा। कार थी, सेलिंग प्राइस अगर देखा जाए तो इसकी जो 3,80,000 है, अब इतने में जो बेच रहा है तो इसको लॉस हो रहा है 5% का। तो हमें पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, यानी क्रय पूल निकालना पड़ेगा। तो क्रय पूल कैसे निकालेंगे, सीपी बराबर होता है एसपी, यहाँ पर देखिए कितना है हमारा 3,80,000, ओके, इंटू 5% का लॉस हो रहा है, यानी आप देखोगे कि ये हो जाएगा 100/95, ओके, 5% का लॉस कर दिया। तो अब यहाँ से हमारी ये सीपी आ गई, ठीक है। अब हमें इस पे क्या करना है, 5% प्रॉफिट कमाना है। तो नई सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो यहाँ पर जो नई सेलिंग प्राइस जो होगी वो क्या होगी, सीपी इंटू 15% का लाभ, यानी 115/100, ठीक है। तो अब मैं देखिए सीपी हमें पता है इतनी है, 3,80,000 इंटू 100/95 इंटू 115/100, तो 100 से 100 तो ये कट जाएगा, 5 से मैं इसे काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 से इसे काटूंगा, 5 × 1 5 और 5 9 45, 19 से इसे काटूंगा, 19 दूनी 38 और 23 दूना 46 होता है, यानी हो जाएगा 4,60,000 की। तो जो नई प्राइस होगी, नई सेलिंग प्राइस जो होगी वो होगी 4,60,000, यानी इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगर मैं 4,60,000 में उस कार को बेचता हूं तो मुझे 15% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी कितने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल हमें बतानी है, औसत चाल जो है वो कितनी होगी। देखिए कभी भी आपको औसत चाल निकालने को कहा जाए तो हमेशा याद रखना औसत चाल, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया करो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमेशा याद रखना, एवरेज जो है स्पीड निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ, टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये तो है 272 प्लस और यहाँ पर कितनी है 85 है। तो इसको देखो, इसको जोड़ूंगा मैं, 7, 15 और 357 किलोमीटर जो है ये पूरी डिस्टेंस आ गई। अब टोटल टाइम हमें निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम कैसे निकालोगे आप, अब देखिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली इतनी जो 272 किलोमीटर है वो दूरी कवर करने में उसको कितने का 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से तय करता है। तो देखिए टाइम बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस हमें दी हुई है 272 अपॉन में 40 से डिवाइड करूंगा यहाँ से, ओके। तो ये हो गया हमारा एक। तो इसी तरीके से ये तो T1 है, T2 निकालूंगा मैं यहाँ पर, T2 इसको मैं यहाँ से सही से जमा देता हूँ। तो देखिए हमारा T1 क्या हो जाएगा 272 अपॉन 40 और T2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आप देखोगे 85 दूरी है और 50 किलोमीटर है, तो ये हमारा हो गया T2। अब यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों का जोड़ना है मुझे, 272 अपॉन 40 प्लस 85 अपॉन 50, ओके। तो इसको हम या तो यहीं पे काट लेते हैं, तो यहाँ से देखिए कितना 4 × 24, 4 से काट देता हूँ, इसे इधर लिख देता हूँ, 4 × 24, यहाँ कितना बचेगा 3 4 4 8 32.10, ठीक है। प्लस इसको भी ऐसे करूँगा, 5 × 5 और कितना बचेगा 3, 5 × 7 35 और यहाँ से बचेगा 10, यानी आप देखोगे इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 15, 7 और 8, यानी आप देखोगे 85/10 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से एवरेज स्पीड आसानी से निकाल सकता हूँ।
तो औसत चाल होगी, टोटल डिस्टेंस 357 थी हमारी और 85। अब ये अपॉन नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से 5 से मैं से काटूंगा, 5 दूना 10, 5 एकन 5, 5 सत्ता 35, 17 दूना 34, 17 एकन 17, यानी 21 दूना 42। तो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस जो रहे वो एवरेज स्पीड रहेगी वो रहेगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 42। तो यानी अब देखिए डी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। वैसे यहाँ पर देखिए मैं ये सिस्टमेटिकली लिख रहा हूँ, वैसे आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। लेकिन अब एग्जाम में करो ना तो सीधा सीधा आप यहाँ पर जोड़ लिया करो और सीधा सीधा आपको लिखना है, तो इतना सब करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको हर एक स्टेप जो है अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, देखिए ये वाला प्रश्न देखिए, देखिए ये वाला प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि रमेश और मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, कुशल मतलब वह अधिक क्षमता वाला है। तो मोहन अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय हमें बताना है कि मोहन अगर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखिए मोहन और प्लस रमेश ये दोनों मिलके 15 दिन में काम खत्म कर देते हैं, लेकिन हमें बोला गया है कि जो मोहन है वह रमेश से कितना कुशल है, 50% अधिक है, यानी 150/100 कर दूंगा। तो यहाँ से हमें मोहन और रमेश की एफिशिएंसी पता पड़ जाएगी। तो मोहन और रमेश की क्षमता की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 10 यानी 3/2 हो जाएगा। तो ये इनकी क्या आ गई, हमारी क्षमता है, ये क्षमता। तो देखिए हमें पता है कि मोहन और रमेश 15 दिन में काम खत्म कर देते, तो हमें टोटल वर्क कैसे निकालना पड़ेगा, टोटल कार्य या वर्क कहा जाए तो हमें पता है कि मोहन और रमेश 15 दिन में काम खत्म कर देते, इनकी क्षमता जोड़ ली जाएगी, यानी 3 2 5, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 15 × 5 = 75, यानी ये हमारा आ गया टोटल कार्य। ठीक है, टोटल कार्य पता पड़ गया। अब हम आसानी से मोहन अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा ये हम निकाल सकते हैं। तो देखिए मोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है कि नहीं है। तो हमें मोहन द्वारा किया गया कार्य, देखिए 75 टोटल वर्क है, मोहन की क्षमता 3 है, तो 3 से मैं इसे डिवाइड करूंगा। तो यहाँ से देखिए इधर कितना हो जाएगा हमारा, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, यानी 25 दिन, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4th ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, 400 था, किंतु दुकानदार जो है वो 25% और 15% की दोहरी छूट देता है, यानी पहले 25% की दे देता है, फिर बोलता है मैं 15% की और दे रहा हूँ, तो वो कितने में बेचेगा। चलिए मैं आपका ये एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आप कोई दुकान पर जाते हो, आप कोई पैंट खरीदते हो या कुछ भी कपड़ा खरीदते हो, वो 400 रुपये का है, तो पहले दुकानदार बोलता है कि मैं आपको इस पर 25% का डिस्काउंट देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप बोलते हो नहीं नहीं, हाँ 25% का ठीक है, आपको दूसरा और डिस्काउंट देना चाहिए आपको इस पर। तो वो बोलता है चलो मैं आपको 15% का इस पर और डिस्काउंट देता हूँ। तो वह कितने का जो है आपको पैंट पड़ेगा। तो देखिए अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस हमें दी हुई है 400 रुपये। अब डिस्काउंट की बात की है तो 25% अगर डिस्काउंट देता है तो कितने की पड़ेगी, 400 × 75/100, 25% यानी 100 में से 25 घटा दिया तो मुझे इतनी के पैंट पड़ने वाली है। ठीक है, अब 15% का और डिस्काउंट देता हूँ, तो 15% का और डिस्काउंट देता है तो पहले हमारी कितनी थी, 400 × 75/100 तो थी 15%, और यानी 85/100 और हो जाएगा। बस इसको यहाँ से काट दूंगा, ये कितना हो जाएगा, 25 × 100, 25 × 75, यानी हो जाएगा 85 × 3। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा हमारा, 5 × 15, 24 और 1 25, यानी 255 रुपए का मुझे वो है सामान पता मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था। अगला प्रश्न देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:4, यदि उनके घनों का योग दिया हुआ है 7
2 8 यानी 728। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है कितना होगा। सबसे पहले मानी मैंने x और y ये दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात दिया हुआ है मैं 3:4, लेकिन हमें बोला गया है कि उनके घनों का योग, घन मतलब इनका घन है, तो मैंने मान लिया कि ये x है और ये भी x है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 3x इसका क्यूब करना पड़ेगा और 4x इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ से हम इसको a मान लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये भी x है y है, तो यहाँ से ये a, ये इसकी वैल्यू हमें 728 के बराबर है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 तरफ 9 9 ये 27 a क्यूब, यहाँ से 4 चौक 16 16 चौक 64 a क्यूब बराबर 728। इनको जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, हाथ से लगा 1, 6 और 2 8, 1 9, a क्यूब बराबर 728। अब देखिए ये कितने से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 से करूंगा तो 8 1 8, 8 9 में 72, यानी ये 728 है। तो a की इक्वल टू हमें 8 मिल गया। हमें a की वैल्यू पता करनी है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आप 2 इंटू 2 इंटू 2 ये करते हो तो कितना आता है, 8 आता है। तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से जो है वो क्यूब लेना पड़ेगा। तो ये कितने हो जाएगा, 2। अब हम यहाँ से अपना आसानी से निकाल सकते हैं, 3 इंटू 2 और ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। दोनों का हमें क्या पूछा गया, योग पूछा गया है, तो योग हो जाएगा 8 और 6 14, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन देखने को हमें मिला। तो जब भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले तो आप याद रखना a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, अगर आपको वृद्धि हो रही है तो आपको प्लस की वैल्यू लेनी है, जैसे कि यहाँ पर पहले वृद्धि कर रहा है तो प्लस की 15 हो जाएगी, फिर कमी कर रहा है -15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ओके, इसमें वैल्यू रखूंगा प्लस का 15 माइनस का 15 प्लस और माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस का, तो हमेशा माइनस आता है। प्लस और माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ही माइनस में वैल्यू आती है। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे 15 गुणा 15 अपॉन 100, तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस का 15 15 कितना होता है, 225 होता है, अपॉन 100 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, माइनस का 2.25, ये हमारी है। माइनस आप देखो, माइनस हमें क्या दर्शा रही है, यहाँ पर कमी दर्शा रही है, यानी कमी हुई है कितने की, हमें अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, तो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।